अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे किसी मैथ के टॉपिक पर नहीं, मोटिवेशन लेक्चर पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन का होना कितना जरूरी है। तो स्टूडेंट आज मैं बात कर रही हूँ एक क्लास, आप मान लीजिएगा एक क्लास है और इसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे 50। मैं आपसे बात कर रही हूँ एक क्लासरूम की जिसमें क्या 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो उसमें से क्या होता है स्टूडेंट की 40 स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं, जो मार्क्स लाने की पूरी प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा करें, और वो बेचारे पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स फिर भी इतने हाई नहीं आ पाते। लेकिन अगर मैं बात करूँ 10 स्टूडेंट की, तो वो सिर्फ एक ही दिन पढ़ते हैं, वो एग्जाम से एक बार पहले पढ़ेंगे, वो 90% और 95% ले आते हैं। फिर जो वो 40 स्टूडेंट है वो सोचते हैं अरे ये इतने मार्क्स कैसे ले आए, वो भी एक रात पढ़कर। तो आज मैं आपको कुछ इन स्टूडेंट के कुछ स्पेशल नहीं होते स्टूडेंट, ये कुछ भी स्पेशल ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मिला और इन्होंने याद करा और हो गया, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को मैं आज आपको क्लियर करूंगी, बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। तो देखते हैं क्या ट्रिक होती है जिससे कि हमारे इतने हाई मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो एक रात में कैसे नंबर ले आए, वो बेचारे सोच कर ही परेशान हो जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो सोचते हैं कि हम जो याद करते हैं हम भूल जाते हैं, हमें एक ही चीज का बार बार रिवीजन करना पड़ता है, और हमारे पास क्या है, समय कम है और एग्जाम हमारे पास आ गए हैं। एक तो उनके माइंड में हमेशा ये 3 प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास भूल जाते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, जो हम एक बार पढ़ते हैं उसका बार बार रिवीजन करना पड़ता है, और हमारे पास समय इतना कम है कि हम कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कौन से 3 स्टेप फॉलो करके अपने एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकते हो। तो देखिए वो तरीके क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये वो 3 स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करके अपने मार्क्स 90% ला सकते हो। अब देखिए मैं बात करूंगी, सबसे पहले आपको ट्रेन योर ब्रेन। आपको क्या करना है, अपना माइंड सेटअप ऐसा बनाना है, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अपना माइंड सेटअप ऐसा करना है। आप मान लो आपको क्या, मैं आपको 2 सब्जेक्ट दे रही हूँ, एक है आपके पास साइंस और दूसरा है आपके पास मैथ। अब स्टूडेंट आप एक बात सोचते होंगे कि साइंस तो मैं इजीली याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कि साइंस तो मैं इजीली याद कर लेता हूँ लेकिन मार्क्स मैथ ऐसा है तो मेरे मार्क्स क्या कर देता है, डाउन कर देता है। तो स्टूडेंट आपको ये माइंड से अपने बात निकालनी होगी कि मैथ्स मुझे वो नंबर नहीं दे सकता। क्यों? जो आपकी मॉर्निंग में जो बच्चे स्टूडेंट हैं 4 बजे से जो अपना तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो तैयारी हमेशा आपकी कामयाब होगी। जो आप मॉर्निंग का 4 बजे से 5 बजे तक का एक टाइम अगर आप अपने मैथ्स को दोगे तो हमेशा आप कामयाब होगे। क्यों? आपको सबसे पहले अपना ट्रेन योर ब्रेन का मतलब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, अपने माइंड में एक ऐसी थिंकिंग बनानी है रोज सुबह को कि हाँ मुझे इसी सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे ज्यादा लेकर आने हैं। जिस सब्जेक्ट से आपकी दूरियां हैं, इट मीन्स आप मेरे मतलब समझ रहे हो ना, कि जिस सब्जेक्ट से आपको लगता है कि मैं मार्क्स नहीं बना सकता, आपको रोज सुबह उसी पर प्रिपरेशन करनी है, और आपको सोचना है कि इस बार मैं इसी सब्जेक्ट में मार्क्स लेकर आऊंगा या मार्क्स लेकर आऊंगी। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ ये वाला। अब दूसरी आता है लर्निंग मेथड। क्या आता है स्टूडेंट? लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड का मतलब हमारा ये होता है कि आप लोग क्या करते हो कि एक कॉपी लेकर बैठ गए या एक बुक लेकर बैठ गए और आप लगातार क्या कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, पेपर पलट रहे हो, दूसरी प्रोग्रेस पर आ गए हो, दूसरा पेपर याद कर रहे हो, बट आप क्या करते हो, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि हम पहला वाला तो भूल ही गए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिएगा आपकी ये क्या है, एक बुक है या फिर आपकी नोटबुक है जो आपकी फेयर है, जिसमें से आप याद कर रहे हो, आपको इसको तो लेकर बैठना ही है, इसको तो आपको याद करना ही है स्टूडेंट, लेकिन आपको इसी के साथ एक रफ कॉपी और एक पेन भी रखना होगा, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो चाहे आपका वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो। जहाँ भी आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट चीज है ये मैं भूल जाऊंगी या मैं भूल जाऊंगा, तो आपको एक बार वो अपनी रफ कॉपी पर नोट करनी होगी अपने हैंड से उसी टाइम। तो वो क्या होता है स्टूडेंट कि आपको ये याद रहता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ते हुए अपनी रफ नोटबुक में नोट किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आपको हमेशा एक रफ नोटबुक के साथ पढ़ने के लिए बैठना है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हो चाहे वो मैथमेटिकल हो। ये है आपका लर्निंग करने का तरीका। कभी भी ऐसा नहीं है कि बुक लेकर
90%। अब स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है आपका टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना होता है जिसमें कि आपको अपने हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर अलग अलग टाइम देना होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, आपको अपना क्या करना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हाँ मैं इतने से इतने बजे तक क्या करूँगा, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर ये वाला पढ़ूंगा। अब आती है जो आप बार बार सोचते हो हमें रिवीजन करना पड़ता है, तो स्टूडेंट यहाँ आकर वो आपकी चीज़ खत्म हो जाएगी। कौन सी कि रिवीजन करना पड़ता है। जब आप अपना लर्निंग का मेथड चेंज कर दोगे तो आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे आपके वो 3 स्टेप। आशा करती हूँ कि अगर आप इन 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो शायद आप 90 अब मार्क्स ला सको, 90% के अब आप मार्क्स ला सको। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।